Good morning, students. Today we will study in this lecture, that is a operating system services, that is a lecture number थर्ड. इससे पहले हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी किया था. उनकी डेफिनेशन देखी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. दैट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के पार्ट्स, फर्स्ट लेक्चर में. सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया था. मेन फ्रेम सिस्टम था, उसके बाद पर्सनल डेस्कटॉप सिस्टम आया, टाइम शेयर्ड आए, मल्टी प्रोसेसर, पैरेलल सिस्टम्स थे. तो वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने पढ़े प्रीवियस लेक्चर में. अब लेक्चर थर्ड में हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. तो बेसिकली 5 सर्विसेज हमने इसमें कंसीडर की हैं. फॉलोइंग आर दी 5 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर्स. कौन कौन सी 5 सर्विसेज हैं वो हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि द पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू अलाउ द यूजर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम. तो कंप्यूटर सिस्टम का पर्पज क्या होता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना. सो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर को. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड कराता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है वेयर यूजर कैन कन्वीनियंसली रन प्रोग्राम्स. दैट मीन्स यूजर इजिली उसको रन कर सके प्रोग्राम्स को. रनिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी. दैट मीन्स एक प्रोग्राम रन हो रहा है, इसका मतलब मेमोरी एलोकेट हो रही है और डी एलोकेट हो रही है. सीपीयू शेड्यूलिंग इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. अगर मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, कई सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए नेसेसरी है सीपीयू शेड्यूलिंग कि किस प्रोसेस को हमें पहले शेड्यूल करना है, फिर स्विच करने के बाद किस प्रोसेस को बाद में शेड्यूल करना है. तो उसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग की आवश्यकता होगी. तो एक फर्स्ट जो सर्विसेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना. सेकेंड जो है इसकी सर्विस है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक इनपुट चाहिए होता है और एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट हमें मिलेगा. ये इसमें लिखा है प्रोग्राम रिक्वायर्स एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट. दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इनपुट आउटपुट. दैट मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें चाहिए. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, किसी भी डिवाइस से हम इनपुट ले रहे हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन के पश्चात हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोवाइडिंग इनपुट आउटपुट मेक्स इट कन्वीनियंट टू द यूजर्स टू रन प्रोग्राम. तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है. दैट मीन्स प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है. ये इसका सेकेंड सर्विस है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की. थर्ड सर्विस है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन. सिंपली जब हम आउटपुट लेंगे या आउटपुट कहीं भी स्टोर करेंगे या कहीं डिस्प्ले करेंगे, हम उसको आउटपुट को स्टोर भी कर सकते हैं. इनपुट जरूरी नहीं कि हम इनपुट डिवाइस से हम किसी फाइल से इनपुट ले रहे हैं तो द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम में नीड टू बी रिटन टू अ न्यू फाइल. किसी न्यू फाइल में हम आउटपुट राइट कर सकते हैं और इनपुट टेक फ्रॉम सम फाइल से इनपुट हम ले रहे हैं. तो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड दिस सर्विस. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड कराता है. ये इनपुट किसी भी फाइल से लेने के लिए, आउटपुट किसी भी फाइल को आउटपुट किसी भी फाइल में स्टोर करने के लिए. तो ये फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन हुआ एक तरीके से. वो सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर की तरह वर्क करता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन. फोर्थ है कम्युनिकेशंस. तो फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम
कि ये भी सर्विस होता है, कई सारे प्रोसेसेस हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान उनके बीच में इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी जरूरी है। तो वो सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मे बी बिटवीन प्रोसेसर रनिंग ऑन दी सेम कंप्यूटर। वो प्रोसेसेस मीन्स सेम कंप्यूटर बोल सकती हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स बोल सकती हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स पे वो प्रोसेसेस क्या कर रही है? रनिंग कर रही हैं। उनके बीच में communication for exchanging information, that type of service is also provided by the operating system. नेक्स्ट जो है हमारा सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है वो एरर डिटेक्शन। हम जानते हैं कि अगर कोई भी एरर आती है तो कंप्यूटर सिस्टम की जो रनिंग प्रोसेस है या जो करंटली एग्जीक्यूशन प्रोसेस है या तो वो स्लो हो जाता है, या स्लो होने के बाद गलत आउटपुट हमें प्रिडिक्शंस देगा या गलत आउटपुट हमें प्रोवाइड करा देगा। तो उस टाइप में क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा एरर फाइंड आउट करना, उसको रिजॉल्व करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता है ऑल दी प्रोसेसेस दैट आर रनिंग। उनकी मॉनिटरिंग करेगा और चेक करेगा कहीं एरर तो नहीं है। एरर है तो उसको डिटेक्ट करेगा और उसको मॉनिटर करेगा, उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा और रिमूव करेगा उसको। सर्विसेज एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्ट करेगा। दैट मीन एंड एरर इज इन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज वही कि अगर एरर फाइंड आउट होती है तो माल फंक्शनिंग, मतलब कंप्यूटर एग्जैक्टली जो आउटपुट देना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो एरर डिटेक्शन सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाती है। अब हम बात करेंगे जो मेनली 3 सर्विसेज हैं बाई ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। 3 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंश्योरिंग द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। वो कौन कौन सी 3 जो मेनली सर्विसेज हैं इन 5 के अलावा? एक तो है रिसोर्स एलोकेशन। जो भी कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, कई सारी प्रोसेसेस के बीच में कैसे एलोकेट किया जाए, फिर डी एलोकेट किया जाए, जिससे क्या हो सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएं विद इन टाइम, मतलब जल्द से जल्द एग्जीक्यूशन उनका हो जाए। किसी प्रोसेस को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और कोई भी प्रोसेस ऐसा ना हो कि एक को हमने जल्दी एग्जीक्यूट कर लिया बाकी सारी वेटिंग में हैं। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने सारे रिसोर्सेज अगर एक ही प्रोसेस को दे दिए तो वो तो एग्जीक्यूट कर लेगी, बाकी सारे पेंडिंग में रहेंगे फिर उसको देगा। दैट मीन्स एलोकेशन इस टाइप से होना चाहिए कि पैरेलली सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकें। तो रिसोर्स एलोकेशन का काम भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सर्विस भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कराता है। सेकेंड जो सर्विसेज में दी हुई है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि वो अकाउंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको कौन कौन से रिसोर्सेस दिए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, जिससे क्या हो कि ऐसा ना हो कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई और रिसोर्सेज एलोकेशन है उसके पास और बाकी प्रोसेसेस को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो मॉनिटरिंग करता है। दिस रिपोर्ट मे यूज फॉर अकाउंटिंग, कीप्स ट्रैक ऑफ विच यूजर यूज हाउ मैनी एंड विच काइंड्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये अकाउंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड है कि प्रोटेक्शन। अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी फाइल से डेटा इनपुट आउटपुट ले रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, डेटा इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फाइल्स में स्टोर होगा, उनका प्रोटेक्शन आउटसाइडर से ये ज़रूरी है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अदर पर्सन के पास ना पहुंचे। तो दैट मीन्स जो भी उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है उसको एक्सटर्नल जो लोग हैं उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो वो कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा? तो इंश्योर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स जो भी ये कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है दैट मीन्स वो ऑथेंटिक है नहीं है। तो उसके लिए कई सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जैसे पासवर्ड।
तो जो ऑथेंटिक होगा उसी के पास पासवर्ड होगा, वो अपना लॉगिन करेगा और वही उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा। तो इस टाइप से प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की 5 सर्विसेज मेनली थी। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मीन्स एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग मेमोरी। So that type of services also provided by the operating system. Input output operation we have when we have process in a running state that may need input devices or maybe output devices. That means if input output operations is performed, that will also provide that means operating system also provided input output operations. File system manipulation, same thing. When one process is running, if you need some input from file and store it in a new file, so that types of file management also necessary. Manipulation, file system manipulation, that service is also provided by the operating system. Communication, that means we have more than one processes, they want to communicate with each other to exchange information, so that will service also provided by the operating system. Error detection, that means we have in a running conditions, if one error is found out, that may cause malfunctioning of the complete system. To avoid such situation, operating system consistently monitor the system for detecting the error. That means it will consistently monitor करेगा system को for detecting such type of errors. In these 5 services, we also have main 3 services, that is a resource allocation, which services had which type of resources, and allocating resources and deallocation of resources, that will service also provided by the operating system. Accounting means which process have which type of resources, that type of information also kept by the operating system. And last one is the protection, that means that computer system must be protected from the outsider. That means for protection purpose, it may take some password. Without password, by password, you will operating system will find out that is the authentic person. It will take information from the कंप्यूटर सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज थी जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं। बाकी हम डिटेल जो आगे के टॉपिक्स होंगे, जैसे सिस्टम कॉल्स हुई है एंड अदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।